भारत में ऐसे लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, पर उसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ये सफलता मिल पाती है। और जो बच्चे ये सफलता लेते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी उसी सरकारी नौकरी में निकाल देते हैं, चाहे वो उनका मोटिव था या नहीं था। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है। और जिन बच्चों को ये पता होता है वो रास्ते में आने वाली अपनी सभी सरकारी नौकरियों को दरकिनार करते हुए अपने उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे से जिसने 21 साल की उम्र में राजधानी दिल्ली की पक्की सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने के बाद भी उसे छोड़ने की हिम्मत दिखाई। तो आइए मिलते हैं वैदिकन द गुरुकुल की एक स्टूडेंट सोनी से, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी लेके छोड़ दी। तो बताइए सोनी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए कि नौकरी लेने के बाद जो छोड़ने की हिम्मत आपने दिखाई वो कहाँ से आई? सर मेरा मोटिव सीजीएल का था, तो ये तैयारी करते करते ऐसा होता है कि भई हम कोई भी टेस्ट दे लें, दे के देख लें क्या क्या रहता है, क्या स्कोर आता है। तो ऐसे ही मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया और ये हो गया एग्ज़ाम क्रैक। बट होता क्या है कि जब बच्चा किसी एक अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है और बीच में अगर उसके कोई और एग्ज़ाम जो फॉर्म भर देता है, वो चाहे उसको मतलब उसे लगता है कि मैं इससे मेरी तैयारी बूस्टअप होगी, बट उसका एग्ज़ाम वो क्रैक हो जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो उस एग्ज़ाम की तरफ चले जाते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ना कि अपने मोटिव के पीछे और भागते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली पुलिस का एक नौकरी मेरे पास आ गई है तो सीजीएल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो एटलीस्ट मेरे पास जो आया है मैं उसे ज्वाइन कर लूँ दिल्ली पुलिस को ही? होता है सर ये, पर ये है कि वैदिकन में आने के बाद और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया और वो बोले कि तू कर सकती है, तू अभी और तैयारी कर ले, कुछ अच्छा कर ले। अब फिर मैंने भी अपने ऊपर ट्रस्ट किया और कुछ वैदिकन में भी ये सिखाया जाता है हमें। सैटरडे को जो सेशन होते हैं उसमें हमारा मोटिवेशन बूस्ट किया जाता है, तो फिर वहाँ से कुछ मोटिवेशन मिला मेरे को और फिर मेरे को लगा कि ये छोड़ना सही है, मैं अपनी तैयारी करके कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर मैंने इसलिए छोड़ने का फैसला लिया। ओके, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जब आपने डिसीज़न लिया होगा कि अब मैं दिल्ली पुलिस को ज्वाइन नहीं करने वाली, तो फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स, आसपास का सर्कल, क्या उन्होंने प्रेशर नहीं डाला आप पे कि नहीं इसको ज्वाइन करना ही चाहिए, ये आपके पास आया हुआ मौका, इसको गंवाना नहीं है आपने? यस सर, नहीं मेरे पेरेंट्स ने मेरा फुल सपोर्ट किया सर, पेरेंट्स ने मना नहीं किया। लेकिन वो होता है ना कि आसपास वालों ने खूब बोला मेरे को कि ज्वाइन कर ले, फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर लेकिन घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। कुछ वैदिकन का सपोर्ट था और यहाँ पे पूरा ये है कि हमारे डाउट्स लिए जाते हैं, पूरा सेल्फ स्टडी की जाती है, तो फिर मेरे को लगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर मैंने यही कर। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके इस डिसीज़न को। बहुत मुश्किल होता है ये डिसीज़न लेना कि एक नौकरी आने के बाद उसे छोड़ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जब आपके पास दिल्ली पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर आया और आपने डिसीज़न बनाया अपना कि भाई नहीं अब मेरे को ज्वाइन नहीं करना, मुझे आगे स्टडी अपनी और करनी है, तो क्या फैमिली का प्रेशर और फ्रेंड्स, आपका सर्कल, उन लोगों ने सबने प्रेशर नहीं डाला कि नहीं ये एक मौका है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको इसको ज्वाइन करना ही करना चाहिए? यस सर, ऐसा हुआ था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सब ने बोला था, फैमिली ने भी ये बोला था कि मतलब ये रिलेटिव्स होते हैं, इन्होंने बोला था कि ज्वाइन कर ले, अब बाद में तैयारी करते रहना अपनी, इसको ज्वाइन कर ले। लेकिन मेरे फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया था कि नहीं तू तैयारी कर, तू कर सकती है, तू और अच्छा करेगी। तो और मेरे को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और फैमिली और खुद को तो समझाया जा सकता है, समझाना आसान है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो है रिश्तेदारों को समझाना कि भाई हमारी बेटी ने जॉब ज्वाइन क्यों नहीं करी। कितने मतलब रिश्तेदार कहते होंगे कि भाई तुझे ज्वाइन करना चाहिए था, करना चाहिए था, और वो प्रेशर फैमिली पे भी डालते होंगे। तो वो प्रेशर आया था आया ये था। प्रेशर। यस सर, वो बोले कि ज्वाइन कर ले, लेकिन फिर ये था कि वैदिकन में आने के बाद मेरे को ये हुआ कि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस हुआ और मैंने फिर अपने पेरेंट्स को बोला, तो पेरेंट्स को भी मेरे पे ट्रस्ट था। और फिर कुछ तो फिर ये है कि रिश्तेदारों की किसी ने नहीं सुनी। अच्छी बात है। हाँ, एक बात इनकी मैं बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर कोई परेशानी नहीं आने वाली। फिर तो मैं कह रहा हूँ आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको डेडिकेटेड उसकी तैयारी करें
पक्का ही पक्का आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होने जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और यही कॉन्फिडेंस होता है जो बाकी बच्चों में नहीं होता, जिनका पहला एग्ज़ाम क्रैक होता है चाहे वो डी ग्रेड का हो, वो फिर भी ज्वाइन कर लेते हैं कि बस अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है Yes, कि sir, आगे yes. एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे करी और कहाँ से करी? सर पहले मैं खुद पढ़ती थी, फिर मेरे को गाइडेंस की कमी फील हुई, मेरे को लगा कि नीड है गाइडेंस की, तो फिर मैंने वैदिकन ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ से अपनी तैयारी शुरू की और टीचर्स ने भी मैं वहाँ से क्लासेस होती थी तो वहाँ हर मतलब ये था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए। फिर मेरी वहाँ तैयारी अपलिफ्ट हुई और फिर मेरा स्कोर बढ़ने लगा। बताया गया मेरे को कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करो, फिर ऐसे स्कोर बढ़ेगा। तो फिर मैंने ये था कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, फिर ये क्लियर हो गया। तो फिर अब ये है कि मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना सीजीएल को टारगेट कर रखा है और इसी पे काम करना है। मुझे सोनी एक बात और बताइए, जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने जो हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको फेस नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते, और उनकी प्रिपरेशन वहीं उसी टाइम से ही ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो आपके सामने भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, और तो आपने उनको कैसे टैकल किया? यस सर, सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी अगर हम क्या करते हैं कि पहले एक बार पढ़ाई शुरू की, उसके बाद में फिर छोड़ दी, फिर कुछ दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, तो ये जो फेज़ आते हैं ना, ये हमारी प्रिपरेशन में कहीं नेगेटिव पॉइंट है। होता है। हाँ जी, तो फिर ये है कि इसमें अगर कंसिस्टेंसी लगातार मतलब हाँ, पढ़ते हाँ रहना लगातार चाहिए। पढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारी कंसिस्टेंसी होती है तो फिर, और वैदिकन में ये है कि हम अटेंडेंस काउंट होती हैं, हमारे अटेंडेंस के ऊपर पूरा वो किया जाता है, पूरा ध्यान दिया जाता है। वैदिकन में अगर आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है तो क्या कभी कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता कि भाई अटेंडेंस कंपलसरी है, जाना जरूरी है? कभी मन करता होगा आज तो छुट्टी ले लूँ, आज जाने का मन नहीं है, जैसे स्कूल में होता था भाई आज मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं है तो मैं घर पे रेस्ट करूँगा या करूँगी, तो ऐसा कभी प्रेशर आया हो कि नहीं भाई मुझे तो जाना ही पड़ेगा, ये क्या सिस्टम है, कुछ ऐसा सा? यस सर, मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो होता है, जब हम आते हैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था वैदिकन, तो ऐसा प्रेशर होता था कि रोज़ डेली जाना पड़ेगा और टाइम से जाना पड़ेगा, मतलब उसके बाद एंट्री नहीं है और फिर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मतलब ये था कि स्टार्टिंग में तो होता था कि प्रेशर फील होता था, फिर बाद में वो सैटरडे सेशन होते हैं हमारे, और फिर खुद में भी कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं हमें जाना है, इससे ही हमारा टेस्ट क्लियर होगा। हाँ, और ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट दे के हम छोड़ देते हैं, टेस्ट का एनालाइज नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये मेन बात होती है, ये मेन रीज़न होता है कि वहाँ से हमारा स्कोर अपलिफ्ट होता है, तो हम उसको बीच में छोड़ना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, जिस बच्चे का एग्ज़ाम क्रैक हुआ है ना, आप मुझसे लिख के ले सकते हो, उस बच्चे से ये बात अगर ना सुनो कि भाई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना। और मैं ये लिख के कह सकता हूँ कि आपको कहीं ये नहीं सिखाया जाएगा कि टेस्ट एनालाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि उसको सिखाने के लिए पहले खुद आना तो चाहिए ना कि एनालाइज होती क्या चीज़ है, सिर्फ टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं होता। तो जैसे कि मैंने एग्ज़ाम खुद क्रैक किए हैं, बैंक पीओ में रह चुका हूँ, एक्साइज रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अपलिफ्टमेंट स्कोर अगर करवाना है बच्चे का तो क्या क्या स्टेप होने चाहिए, तो उसमें से टेस्ट एनालाइज करवाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेरे ख्याल से वही चीज़ है जिसमें आपके स्कोर को बढ़ाया होगा पक्का। जी सर, यही चीज़ है कि हमने एनालाइज किया, हमने ये देखा कि हमारी कमी कहाँ है, हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, तो फिर हमने उस पर ज़्यादा टाइम दिया, उसको सीखा, तो फिर ऐसे हमारा स्कोर अपलिफ्ट। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका एसएससी का सीजीएल भी क्लियर होगा, और ऐसे ही मैं इंटरव्यू एक दिन सीजीएल लगने के बाद भी आपका लूँगा, क्योंकि जो आपने पढ़ाई जो शुरुआत करी है उसको जब तक आपने लगे रहना है, जब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हो। थैंक यू सर, और मैं आपको पक्का ये सीजीएल क्रैक करके दिखाऊंगी। आखिर सोनी में इतनी हिम्मत आई कैसे कि उसने एक पक्की सरकारी नौकरी छोड़कर आगे पढ़ने का फैसला किया, तो ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में सोनी के साथ।